ओके सदगुरु स्वामी दीन बंधु को सदा झुकई पैमान। रिवॉल्व कम करो। दुखियन पर दया कर। जय जय दीनाना। गुरु मूरत शशि चंद्रमा नयन जुगुल चकोर। बार बार निरखत फिरो ये साहब गुरु चरण की ओर। हारमोनियम में देख रहा है। हम अपने जान के दुश्मन को, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। तो हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। भाई दू तरह का बाजा बजाओ पड़ेला। गौनई में दूसर चीज लगेला, बिरहा में दूसर चीज लगेला। हम जितना बोली उतने साफ लोग के सुना जाओ बस। हारमोनियम बजाओ। जैसे बजा रहे हो वैसे बजाओ पूरा। जब हम गा रहे हैं तब आप बजा रहे हो तब। ऐतिहासिक धरती बोल किसे रहा है? पावन पवित्र भूमि बांसडीह की ऐतिहासिक सरजमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दराज से चल करके आए हुए सभी सम्मानित श्रोता बंधु, इस कार्यक्रम में उपस्थित सामने बैठे हुए सभी अभिभावकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित अगल बगल के गांवों से चल करके आए, इलाके से चल करके आए वर्तमान और पूर्व सभी प्रतिनिधिगण, सामने खड़े इनकलाबी तबीयत के नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों एवं देश की आधी आबादी की मालिक देवी स्वरूप माताएं बहनें, हम आप सभी सम्मानित बंधुओं को हम धर्मेंद्र सोलंकी, देश के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के सर्वमान नेता, भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से आप सबके चरणों में बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम ज्ञापित करते हैं। बड़े बड़े भैया जरा जब जरूरत है तब लेके ना खिलाओ का ले बैठा खड़ा हो ऐसे लेके चला।
बड़े देर से बैठकर आप सब कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। बगल के मंच से आपने शानदार वंदना सुना। वर्तमान परिवेश की कुछ नई गीतें आपने सुना और सामाजिक परिवेश में एक ऐसे फौजी की दास्तान सुना। चंद्रदेव यादव जखनिया तहसील के रहने वाले, आज के 5 साल पहले हमने उस फौजी जवान के विरह को गाया था। फौजी चंद्रदेव यादव, एक जिंदा फौजी की कहानी। सामाजिक परिवेश में ऐसा फौजी होना भी बड़ा दुर्लभ है जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के कैंप में है और केवल पाकिस्तान का झंडा नहीं, पाकिस्तान के झंडे को नहीं हटाया, भारत की सरजमी पर उस समय 30 फीट चौड़ा गोलाकार एक ऐसा जगह था जहां 45 मीटर ऊंचे चमचमाते हुए स्टील के पाइप में पाकिस्तान का झंडा लहर रहा था। और बिना बताए फौज के कैंप से निकलकर चंद्रदेव फौजी जाकर ऊपर चढ़ के पाकिस्तान के झंडे को हटाया, भारत के तिरंगे को लहराया और 8 आतंकवादी जैसे मोहम्मद के जो भारत में तबाही करने के इरादे से मीटिंग कर रहे थे, तो बॉर्डर पे जो कटीला तार होता है, जो हमारी बॉर्डर भारत और पाकिस्तान का जो सरहद है, तो वहां भी एक क्राइट एरिया है कि ऐसा नहीं है कि आप 20 फीट ऊंचा बाड़ लगा सकते हैं। उस फौज का एक रूल है, नियम है सरहद पे जब हमारी और दूसरे देशों के बीच कंप्रोमाइज होता है, समझौता होता है, तो एक नियत समय के तहत और एक टारगेट के तहत, एक अवधि के तहत उसको लगाया जाता है। उसको फाँद करके गया था और 7 पाकिस्तानियों को मारकर वापस भारत में आया था। वो फौजी जवान आज भी जिंदा है। 2 बच्चे हैं जिसके बेटे का नाम अमन और बिटिया का नाम अनुष्का। चंद्रदेव मेरे जिगरी यार है। जब मैं उनके घर रुका था, 2022 का चुनाव चल रहा था, तो उनके घर में राष्ट्रपति का फोटो देखा, तमाम लोगों का देखा, तो मैं पूछ बैठा, पर बस उन लोगों ने, उनके बच्चों ने बताया। मैं जाने लगा तो उनके बच्चों ने कहा कि अंकल, मेरे पापा की जो कहानी आपने सुना है, इसका विरह गा दीजिएगा। हमने कहा गया कवि जी से बड़ी अच्छी गीत धुने हमने कंपोज किया और हमने दिया और अच्छी गीत लिखा गया कवि ने, रुचि के द्वारा आपने सुना उस विरह को। हम बधाई देना चाहते हैं कार्यक्रम के आयोजक संयोजक श्री कन्हैया यादव जी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मुझे कहा आप हो जाइएगा और एक कोई महिला लेके चले आइएगा। हमने कहा महिला में जैसे कई 100 महिलाएं हैं, तो कहे नई जो होगी उसको लेके आइए। अरे वाह! तो हमने कहा चले ठीक है, आपका इरादा है। 3-4 नाम हमने बताया, आपको सेलेक्ट कर दिए लोग। सही समय पे कार्यक्रम में चालू हुआ और विरह के पहले कुछ गौनई के कलाकारों का भी कार्यक्रम आपने सुना देखा। मंच पर विराजमान है श्री तेजन सिंह यादव जी, अच्छे कवि हैं। और मंच पर एक और कवि विराजमान है श्री पारस नादान, जो पूर्वी आप सुने थे, बंद करके चली चाहे खोल के हम छाता राजा कमाता हमरो। अरे भाई! देख देख तोर का भवाता राजा कमाता हमरो। अरे वाह! वो निमने मन बढ़ू रहे। ये बलिया है रुचि। बलिया का भेड़ बकरी गाना गावेले और गाना लिखेले, बाकी आदमी के तो छोड़ दो। भारत की भोजपुरी में आज तक सबसे ज्यादा अगर सुपरहिट गीत देने का रिकॉर्ड किसी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक किसी जिले को जाता है, तो आजादी के परिवेश में भारत आजाद होने से पहले 48 घंटा पहले आजाद होने वाला जिला भारत का जिसे बागी कहा जाता है, बागी बलिया को जाता है।
और उसी समझिए भारत में केवल 3 ऐसे जिले हैं जिसे बागी कहा जाता है। वाह कौन कौन भैया? तो मास्टर हो, कोई से तो पूछा था ही भाई कौन कौन? तुम ही बताओ ना कौन कौन। ना हम नहीं जान, तू ही बताओ। काम करना है। भारत में 3 ऐसे केवल जिले हैं जिसे बागी कहा जाता है। वाह अन्य अन्य प्रदेशों में है। काम की बात हो हमारे मित्र भाई, और जब मुझे भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो आदरणीय सदर राम गोविंद चौधरी जी के आदेश पर हमने श्री राज विजय यादव जी को अपने कमेटी का प्रदेश सचिव बनाया। ये भी मंच पर विराजमान है। एक बार सबके लिए तालियां बजा करके स्वागत करते हैं आप सब लोग। और तमाम यूट्यूबर साथी, हम रात भर क्या गा रहे हैं, कल देश और दुनिया में आपके पास चला जाएगा। वाह हम तनी अकलंकिया गायक हैं। वाह अंकलंकी है। सरकार टार्च लेके हमके खोजे लेते। एक निवेदन आप लोगों से बा, वाह कहीं अड़बड़ गड़बड़ हो जाई तो के काट के निकाल दिया लोग, बाकी जो डाले लायक रही होके डाल दिया लोग। सगरी डाल दी हलो। व्यूज के चक्कर में 2-4 गो और मत लिखवा दिया लोग। वाह अबे जितने लिखाई लोग झेलल जाए। आई मिजाज बनाई बड़ा बढ़िया धूम तरज के साथ गाना का आनंद आप लोग ले ली सबे। शुरुआत कार्यक्रम को हुई एक छोटी सी माता रानी के गीत से। वाह देवी का स्वरूप कई रूप में होला। अरे वाह वंदना से पहले एक लाइन भोजपुरी का गीत हो, इहो गीत यही बलिया के माटी का हो। मोहब्बत हो, अरे वाह इकरार हो, तकरार हो,